हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार स्पेशल के क्वेश्चन। एंड इस सेशन में आपको सिर्फ बिहार स्पेशल का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके बीपीएससी टीचर एंड अगर आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक एक करके अपने बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन को विद डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। एंड इस बात को याद रखेंगे कि इस सेशन में आपको डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा, तो आप लोग फुल सेशन को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। एंड फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड सेशन को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करेंगे। सेशन को आप लोग शेयर जरूर करेंगे, आप लोग शेयर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो सेशन को शेयर आप लोग जरूर करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया, ये पूछा है। तो किसने किया था बताइए। तो 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया। मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, वीरभान सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो बिहार से नेतृत्व किसने करा है 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने करा था। और कहां से करा है, तो जगदीशपुर से। कहां से, तो जगदीशपुर से। बाबू कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किए हैं, तो जगदीशपुर से। ठीक ना, बाबू कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व करे हैं भाई, तो जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। अब यहां देखो कुंवर सिंह से बात आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपके बीपीएससी एग्जाम में कुंवर सिंह से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है टीआरई 4 का, उसमें कुंवर सिंह से क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है। तो कुंवर सिंह को छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल डीपली देख लियो आप लोग। तो देख लो कुंवर सिंह का भाई इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म तो हो गया था 1777 में। 1777 में कुंवर सिंह का जन्म हुआ है, अभी ही याद कर लेना सब आप लोग, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहां से नेतृत्व करा है, तो मैंने बताया है जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए 22 अप्रैल 1858 को ये बिहार में प्रविष्ट हुए हैं। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह बिहार में प्रविष्ट हुए। कहां प्रविष्ट हुए हैं भाई, तो बिहार में क्या हुए हैं, प्रविष्ट हुए हैं। तो 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा 23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858 को लिग्रांड से लड़ते हुए क्या हुआ था, उनका हाथ कट गया था। मतलब वो घायल हो गए थे और उनके हाथ में गोली लग गई थी और उन्हें अपना हाथ स्वयं ही काटना पड़ा था। तो 23 अप्रैल 1858 को लिग्रांड से लड़ते हुए घायल हो गए वो, ठीक है। लड़ते हुए क्या हुए, तो घायल हो गए भाई, उनको इंजरी हो गया था। एंड उसके बाद उन्हें क्या हुआ, अपना हाथ जो है काटना पड़ा था। उन्होंने खुद ही अपना हाथ काटना पड़ा, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद एक बात ये भी याद रख लियो कि 26 अप्रैल 1858 को उनका डेथ हुआ है। 26 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह का डेथ हो गया है। मतलब आपसे मृत्यु का डेट पूछा जा सकता है कि किस साल में कुंवर सिंह का डेथ हुआ है, तो 1858 में। और उनके साथ जो है आप लोग 26 अप्रैल मतलब डेट भी याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे मंथ पूछ ले कि किस मंथ में कुंवर सिंह का डेथ हुआ है, तो अप्रैल 1858 में उनका डेथ हुआ है। तो जितना भी मैंने बताया है भाई, तो वो सब आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो कुंवर सिंह का लड़ाई किनके किनके साथ हुआ है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, और ये जो आपका डेथ वाला को जो क्वेश्चन है 1858, ये टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। टीआरई 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ था, तो 1858। हो सकता है नेक्स्ट उनका जो नेक्स्ट पूछ ले, उनका बर्थ डेट पूछ ले, तो 1777 हो जाएगा, ठीक है, 1777। ओके, लड़ाई उनका किनके किनके साथ हुआ है ये भी पूछ सकता है। तो एक तो याद रख लो लिग्रांड के साथ हुआ है, लिग्रांड के साथ एक हो गया। उसके बाद एक हो गया था विसेंट आयर के साथ। किसके साथ, विसेंट आयर। तो लिग्रांड, विसेंट आयर और डनवर याद रखेंगे। लड़ाई किसके साथ हुआ है कुंवर सिंह का, तो लिग्रांड के साथ, विसेंट आयर के साथ और डनवर के साथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपका यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो भाई पहली बात तो याद रख लेना कि बिहार हेराल्ड कब स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है 1872 में जो है बिहार हेराल्ड स्टार्ट हुआ है। एंड एक बात ये भी याद रख लेना, ये जो बिहार का जो है ना
फर्स्ट जो है इंग्लिश अखबार था, क्या था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। बिहार का क्या था, बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, बिहार का फर्स्ट क्या था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बिहार का फर्स्ट जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, तो बिहार हेराल्ड था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1872 में स्टार्ट हुआ था। 1872 एडी बिहार हेराल्ड वाज स्टार्टेड बाय। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है कि बिहार हेराल्ड को किसने स्टार्ट करा है, तो मुंशी सूरजमल ने, राय रोशन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, कृष्ण भट्ट ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये देखो क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा गया था प्री 2020 का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2020 का। तो बिहार हेराल्ड जो लिखा गया है वो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा लिखा गया है। एंड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ बुक्स के बारे में। अब बुक्स यहाँ पर देख लो आप लोगों को क्या क्या याद रख लेना है। तो बुक्स में याद पहले रख लियो आप लोग, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, तो अनहैप्पी इंडिया आपके लिखा है लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछ ले यंग इंडिया किसने लिखा है, तो यंग इंडिया, यंग इंडिया बुक किसने लिखा था भाई, तो यंग इंडिया बुक जो है वो भी जो है आपके लाला लाजपत राय ने लिखा है। यंग इंडिया बुक किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय। यंग इंडिया बुक किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। नेक्स्ट अगर पूछ ले आपसे कि मेजनी की जीवनी, मेजनी की जीवनी भी अगर पूछ ले तो मेजनी की जीवनी किसने लिखा है, तो मेजनी की जीवनी भी लाला लाजपत राय ने लिखा है। मेजनी की जीवनी ये भी लाला लाजपत राय ने लिखा है। अगर आपसे पूछ ले इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, तो अबुल कलाम आजाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसने, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद ने जो है इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम। अगर आपसे पूछ ले कि एक पत्रिका था अल हिलाल, तो अल हिलाल किसने लिखा है, तो अल हिलाल भी अबुल कलाम आजाद। और अल बिलाग अगर पूछ ले तो अल बिलाग भी अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। अल हिलाल, अल बिलाग अबुल कलाम आजाद, और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। अच्छा नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं तो ये बार बार डिस्कस करता हूँ यार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, JL नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू। एंड अगर आपसे पूछ ले इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा, तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिख रखा था। तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा अगर आपसे पूछ ले पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो ये किसने लिखा था, तो पिता के पत्र पुत्री के नाम जो है ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगर आपसे पूछ ले पिता के पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो ये किसने लिखा है, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया था। अगर आपसे पूछ लेगा भाई कि केसरी किसने लिखा है, तो केसरी जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो बीजी तिलक से याद रख लीजिएगा केसरी। अगर मराठा पूछ ले तो मराठा भी याद रख लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से क्या याद रखिएगा, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा किससे याद रख लेना है, बाल गंगाधर तिलक से। अच्छा अगर आपसे पूछ ले क्या कहते हैं यार, सुधारक अगर पूछ ले आपसे कि सुधारक किसने लिखा था, तो सुधारक भाई किसने लिखा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे सुधारक भी तो पूछ सकता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक लिखा था। सुधारक पत्रिका किसने लिखा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड बिहार हेराल्ड किसने लिखा है, तो गुरु प्रसाद सेन ने लिखा है, कब, 1872 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, GS लाल, वहाब अली। तो भाई इसका करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिंह होगा। क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह। और ये बिहार के क्या थे, तो फर्स्ट CM थे, बिहार के क्या थे, फर्स्ट CM, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आपके श्री कृष्ण सिंह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही क्या थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बिहार से। ठीक है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही क्या थे, ये बिहार से।
इन्हें जो है ना बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। बिहार केसरी, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? हुम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर टू बी द फादर ऑफ पाकिस्तान? तो फादर ऑफ पाकिस्तान किसे माना गया है? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो माना है वो किसे माना है? तो भाई वो माना है लॉर्ड मिंटो को। किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया है। ओके, फादर ऑफ पाकिस्तान लॉर्ड मिंटो। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि पाकिस्तान शब्द का यूज किन्होंने करा था सबसे फर्स्ट टाइम में, तो पाकिस्तान शब्द जो दिया है तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान शब्द का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया, या फिर आपसे पूछ लेगा पाकिस्तान नाम जो है किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने पहली बार जो है पाकिस्तान जो है शब्द का यूज करा था। तो चौधरी रहमत अली से याद रख लीजिएगा पाकिस्तान शब्द को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये क्या पूछा है? व्हेन वाज द पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान? तो मतलब पूछा है कि पटना लॉन को कब गांधी मैदान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता अवसर पर। तो देखो भाई, गांधी मैदान को जो है ना तो पटना लॉन के नाम से जो है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जाने लगा। ठीक है, जानने लगा। ओके, नेक्स्ट। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? क्या पूछा है? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? सदस्य, मेंबर पूछ लिया है आपसे कि भारतीय संविधान सभा के मेंबर। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। तो पहली बात तो याद आप लोग ये रख लो कि यहां पर क्या दिया हुआ है? राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है ना, तो जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे ये। फर्स्ट क्या थे? संविधान सभा के फर्स्ट क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया कब गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब यहां पूछ लिया आपसे कि सदस्य कौन कौन था संविधान सभा से? बिहार से। तो देख लो, एएन सिन्हा जो है आपके, एएन सिन्हा मतलब कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, तो ये भी आपके सदस्य हैं। राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य थे, जगजीवन राम भी सदस्य। तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ओके, एनबीपीएससी प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के जो थे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बता दो? तो अस्थायी अध्यक्ष जो भाई थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को कब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्या पूछ लिया है यहां आपसे? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बता दो कब हुई। और कल भी मैंने ये डिस्कस आपसे करा था, और आज देख लो, आज से लगता है फिर से मुझे डिस्कस ये करना पड़ेगा। तो पटना उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय आपसे पूछा है हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है बता दो? कब स्टैब्लिश्ड हुआ है पटना हाई कोर्ट? 1917, 1980, 1971, 39 बीपीएससी प्री 1994। आप लोग इसका आंसर दो, क्या होने वाला है? जल्दी से दो, मैं वेट कर रहा हूं। तो देखो भाई, 1917 तो नहीं होगा, 1918 भी नहीं होगा, 1971 भी नहीं होगा। एक ऑप्शन देखो यहाँ पे छूट गया है, मेरे से मिस हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1916। और 1916 में भी कब हुआ था? तो फरवरी 1916 में हुआ था। फरवरी 1916 में जो है पटना कोर्ट हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। इस बात को ध्यान आप लोग रखते हुए चलेंगे। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? तो फरवरी 1916 में। ठीक है, फरवरी 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है। अगर आपसे पूछ लेगा भाई कि पटना लॉ कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, पूछ सकता है ना? पटना लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, लॉ
कॉलेज। तो पटना लॉ कॉलेज का स्थापना कब हुआ है? तो 1909 में पटना लॉ कॉलेज का स्थापना हुआ था। कब हुआ था पटना लॉ कॉलेज का स्थापना? 1909 में पटना लॉ कॉलेज का स्थापना हुआ। अगर आपसे पूछ लेगा कि पटना कॉलेज का कब हुआ था, बताओ पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था पटना कॉलेज, 1863। अगर पटना महिला कॉलेज पूछ ले, मतलब कि पटना वुमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेज पूछ ले, वुमेन्स कॉलेज, तो ये कब हुआ था? 1940 में हुआ था पटना वुमेन्स कॉलेज। ओके फ्रेंड्स, एंड आपसे साइंस कॉलेज भी पूछ सकता है। तो साइंस कॉलेज जो है, तो साइंस कॉलेज 1927 में, 1927 ही ना था ये, तो हाँ 1927 में साइंस कॉलेज का आपका स्थापना हुआ है। देखो आज भी मैंने रिवीजन कराया, कल भी बताया था, आज भी फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन है? बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति, ये पूछा है। मतलब कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति मतलब है तो पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो देखो भाई, चिरांद चिरांद तो ये जो आपके नव पाषाणिक संस्कृति में आता है, किस में आता है चिरांद? तो ये आपके नव पाषाणिक संस्कृति में आता है, नव पाषाणिक संस्कृति। ओके, और ये चिरांद कहां पर है भाई? तो सारण जिला में ये पाया गया है। आपका चिरांद जो है सारण जिला में पाया गया है। ओके, ये एक सांस्कृतिक स्थल है जो आपके चिरांद जो है सारण में है। ओके ना, चलिए फिर नेक्स्ट। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। है तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग। कहां होगा? हजारीबाग। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ है। और कब हुआ है? तो अक्टूबर 1941 में हुआ है, अक्टूबर 1921 में हुआ है, अक्टूबर 1921 में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने करा था? तो अध्यक्ष जो थी वो सरला देवी थी। अध्यक्षता किसने करा है? तो सरला देवी ने, सरला देवी ने। ठीक है, तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब हुआ है? तो अक्टूबर 1921 में। अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्षता जो करी है वो सरला देवी ने करा है। ओके, तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का कब हुआ था 16वां अधिवेशन? तो अक्टूबर 1921 में हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरला देवी। तो इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बंगाल में, अवध में, रोहिणी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई क्या पूछा है, 1904 में देवघर में क्या था? गोल्डन लीग की स्थापना। तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना जो करी गई थी, तो कब करी गई थी? तो 1904 में करी गई थी। और कहां पर देवघर में करी गई थी ये पूछा गया है। तो देखो देवघर के रोहिणी में करा गया था। कहां पर? देवघर के रोहिणी में करा गया था। देवघर के रोहिणी में जो है करा गया था इसका देवघर गोल्डन लीग का स्थापना। कहां पर? तो देवघर के रोहिणी में। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो देखो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो देखो बाबा ठाकुर दास पटना में जो सोसाइटी वो किए हैं रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किए हैं। और कब किए हैं? तो 1906 से 7 के बीच में, 1906 से 7 के बीच में रामकृष्ण मिशन का सोसाइटी का स्थापना किए हैं बाबा ठाकुर दास। ओके फ्रेंड्स, बाबा ठाकुर दास। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से याद रख लीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापना करा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना करा है। कब? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले से एक पत्रिका याद रख लेना है आपको, मैगजीन। मैगजीन क्या याद रख लेना है आपको? तो मैगजीन याद रख लेना है आपको सुधारक। क्या याद रख लेना है? सुधारक। ठीक है, सुधारक आपको याद रख लेना है गोपाल कृष्ण गोखले से। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? क्या पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद, मतलब फ्रीडम, मतलब इंडिपेंडेंस, हम लोग का जो इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ है, तो उसके बाद जो है बिहार का फर्स्ट जो है गवर्नर कौन था, ये पूछ रखा है आपसे। बिहार का फर्स्ट गवर्नर स्वतंत्रता के बाद ये पूछा है। जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र, जयराम दास, दौलत राम, जयप्रकाश नारायण।
बीपीएससी री एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो स्वतंत्रता के बाद अगर बोल देना तो जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता के बाद बोल दे तो जयराम दास दौलत राम। और अगर आजादी से पहले का पूछ ले गवर्नर, आजादी से पहले मतलब स्वतंत्रता से पहले जो है गवर्नर अगर पूछ ले तो आजादी से पहले कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन क्या थे? शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो थे आजादी से पहले बिहार के राज्यपाल थे। आजादी से पहले बिहार के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और आजादी के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो जयराम दास दौलत राम। और प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर कौन है बिहार के प्रेजेंट टाइम में? तो आपके राजेंद्र आर्लेकर हैं। राजेंद्र आर्लेकर, ठीक है। राजेंद्र आर्लेकर क्या है? बिहार के प्रेजेंट टाइम में जो है आपके गवर्नर हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो 5 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ है वो आपका राजगीर है। क्या है? राजगीर। अच्छे से लिख देता हूं यार, राजगीर है आपका। क्या है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या है? तो राजगीर है। क्या है? राजगीर। राजगीर है आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। पटना से क्या याद रख लेना है आपको? दलहन और दूध सबसे ज्यादा यहां पर होता है। दलहन और दूध सबसे ज्यादा यहां पर होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बिजली खपत कहां पर होता है, तो पटना में होता है। सबसे ज्यादा बिजली खपत पटना। लोकसभा का सीट कितना है आपका इसमें? लोकसभा का सीट पटना में तो 2 है लोकसभा का सीट। और अगर विधानसभा का पूछ ले कि सीट कितना है पटना में विधानसभा का, तो विधानसभा का 14 सीट है। विधानसभा का 14 सीट है पटना में। कितना सीट है विधानसभा का? 14 सीट है। लोकसभा का कितना सीट है? 2 सीट है। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना बात भाई? तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह। देखो ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने कर रखा था और फिर से ये रिपीट हो गया है। तो 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने करा है? तो देखो बाबू कुंवर सिंह ने करा था। और कहां से करा था? जगदीशपुर से। जगदीशपुर से करा था। जगदीशपुर से करा था। ये क्वेश्चन मैंने तो पीछे डील कर रखा है, इसलिए यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, बिरसा मुंडा ने। तो देखो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो इसका नेतृत्व किसने करा था ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसका जो नेतृत्व करा था भाई वो आपके करा था सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था। किसने करा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था। किसने करा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था। और सच्चिदानंद सिन्हा ही वो व्यक्ति थे जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। इसको भी याद रख लेना आप लोग। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, ये पूछा है। मतलब कि बिहार जो है पहली बार जो है कब अलग हुआ बंगाल से, ये पूछा है। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ ये पूछा गया है। 1947, 1946, 1912, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो अलग कब हुआ है बिहार से बंगाल? तो 1912 में जो है बिहार, बंगाल से बिहार अलग हो गया है 1912 में। बट इसका घोषणा कब हुआ था? तो घोषणा देख लो कब हुआ था। घोषणा हुआ था आपके 1911 में। 1911 में घोषणा हुआ था कि बिहार को अलग करना है, ठीक है, बंगाल से। बट हुआ कब? तो ये हुआ था 1912 में। 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हो गया। लेकिन इसका अगर घोषणा, दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर घोषणा पूछ ले कि बिहार से, बंगाल से बिहार को अलग करने का घोषणा कब हुआ है, तो 1911 में हुआ है। लेकिन अलग हुआ कब है? तो 1912 में। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। घोषणा पूछ ले 1911, अलग कब हुआ पूछ ले 1912 जाएगा आंसर आपका। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ क्या था इस टाइम पे। देखो एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था।
तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो दिल्ली दरबार आप लोग याद रखो मेनली 1911 वाला। तो दिल्ली दरबार का एक आयोजन हुआ था 1911 में, ठीक ना। दिल्ली दरबार का एक आयोजन हुआ था 1911 में। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आए थे। जॉर्ज पंचम क्या हुआ, जॉर्ज पंचम क्या हुआ, वो भारत आए। जॉर्ज पंचम जो था वो भारत आया था, ठीक है। जॉर्ज पंचम भारत आया। इस टाइम जो दिल्ली दरबार में थे वो कौन, वायसराय थे, जो कि हार्डिंग द्वितीय थे। वायसराय कौन थे इस टाइम पे, तो वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय क्या थे, तो वायसराय थे। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, तो हार्डिंग द्वितीय उस टाइम वायसराय थे दिल्ली दरबार के। दिल्ली दरबार जब 1911 में हुआ है तो उस समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। ओके, और देखो इस दिल्ली दरबार में ना 3 डिसीजन हुआ था। क्या हुआ था, तो 3 डिसीजन हुआ, 3 निर्णय हुआ। तो 3 डिसीजन क्या क्या था वो देख लो, आप के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 डिसीजन में क्या क्या हुआ था देखो। पहला डिसीजन तो था बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाना है। बिहार को, तो बिहार को बंगाल से अलग राज्य, बिहार को बंगाल से अलग क्या करना है, राज्य बनाना है, अलग स्टेट बनाना है, ये पहला था। देखो दिल्ली दरबार 1911 में जो हुआ है उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उस समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। और इस समय क्या हुआ है, तो 3 डिसीजन हुआ है। दिल्ली दरबार 1911 के टाइम पे 3 डिसीजन हुआ। पहला डिसीजन था कि बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाना है। दूसरा डिसीजन हुआ था राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया जाए। राजधानी को क्या करना है, कोलकाता से दिल्ली, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली करना है। राजधानी को कोलकाता से कहां करना है, तो दिल्ली करना है आपका, ठीक है। तो 3 डिसीजन, पहला बिहार को बंगाल से अलग, दूसरा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली, और तीसरा था कि बंगाल विभाजन रद्द होगा। क्या होगा, बंगाल विभाजन रद्द होगा, विभाजन रद्द होगा, क्या होगा, रद्द होगा। तो भाई देख लो आप लोग, दिल्ली दरबार से 3 बात याद रख लेना। दिल्ली दरबार में 3 डिसीजन लिया गया। पहला डिसीजन बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाना है, दूसरा डिसीजन राजधानी को कोलकाता से दिल्ली करना है, एंड थर्ड डिसीजन था बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ठीक है। तो तीसरा डिसीजन क्या था कि बंगाल विभाजन जो है वो रद्द हो गया था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपका दिल्ली दरबार यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण, ये पूछ लिया है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब किससे रिलेटेड है, ये पूछा है। शोभ संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म। तो देखो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण ये पूछ ले आपसे, तो ये बौद्ध धर्म से आपका रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया है, कब किया गया है, 1912, 1946। तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा 1946 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। 1912 में क्या किया गया था, तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार को बंगाल से क्या किया गया था, तो अलग। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। और उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया है, तो 1946 में किया गया है। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता आपसे पूछ लिया कि आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है, बताओ। हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लो, आधुनिक बिहार का निर्माता, मॉडर्न, कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो देख लो ये जो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा है, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। और सच्चिदानंद सिन्हा से पीछे मैंने क्या बता रखा था अभी, कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा आखिर बिलोंग कहां से करते थे, तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिलोंग कहां से करते थे, तो बिहार से बिलोंग करते थे। और ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखना। और दूसरा बात याद रख लो, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहां से बिलोंग करते थे भाई, तो राजेंद्र प्रसाद भी आपके बिलोंग करते थे बिहार से। राजेंद्र प्रसाद भी आपके बिहार से बिलोंग करते थे और ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र, नोट डाउन करो ये सब, मैं अभी जो बता रहा हूं आपको ये सब नोट डाउन करो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तो नोट डाउन कीजिए। और राजेंद्र प्रसाद भी आपके बिहार से थे, और बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद, और बिहार से ये थे। और ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले हमारे क्या थे, ये राष्ट्रपति थे। ओके,
नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो पहली बात याद रख लो आप लोग, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां बन गया आपका। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। पूछ लेगा गोरैया दिवस, बताओ गोरैया दिवस आप लोग। एक दिन तो दिवस का पूरा ही सीरीज मैंने करा रखा है, तो बताओ आप लोग गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताओ अभी आप लोग। तो गोरैया दिवस भाई 20 मार्च को मनाया जाता है ना, 20 मार्च गोरैया दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस, और कुछ मनाया जाता है एक 22 मार्च को, बता दो भाई। अब एक दिन तो सेशन लेके रखा है मैंने उसका भी, दिवस से रिलेटेड, तो आप लोग तो वो देखे नहीं होंगे। बताइए तो अभी कि 22 मार्च को आखिर और क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस तो हम लोग एक मनाते हैं, और एक क्या मनाते हैं बताइए? तो भाई जल दिवस, वाटर डे भी जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। जल दिवस याद है आया कुछ? जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक ना, जल दिवस 22 मार्च। अगर आपसे पूछ लेगा कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बताइए तो अब ये बता दीजिए। ये नहीं बता सकते हैं आप लोग तो फिर क्या बताएंगे? बताइए इसको, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वेट कर रहा हूं मैं, बताइए 22 अप्रैल। तो भाई 22 अप्रैल बता दो आप लोग। 22 अप्रैल को अर्थ डे, पृथ्वी दिवस नहीं मनाते हैं क्या? बताइए तो अब। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दे रखा था, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हैं ये पूछा है। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी नंबर। अच्छा मैं डी भी देख लेता हूं यार। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण एवं जश्न मनाने के लिए। तो नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। तो सी नंबर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। एंड आप लोग ये भी याद रखना कि जल दिवस भी 22 मार्च को। वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल। वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल। ओके नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बताओ। बिहार जो है एक अलग राज्य बना है, वो किस अधिनियम के तहत बना है? भारत सरकार अधिनियम 1945, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार किस किस अधिनियम के तहत बना है भाई? किस एक्ट के तहत जो है बिहार जो है एक सेपरेट स्टेट बना है, ये पूछ रखा है इन्होंने यहाँ पर। तो ये देखो, भारत सरकार अधिनियम 1945 के अकॉर्डिंग जो है बिहार एक सेपरेट स्टेट बना है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा अगर पूछ ले आपसे कि झारखंड का गठन कब हुआ था, बताओ झारखंड का गठन। क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना कि झारखंड का गठन कब हुआ था, बताओ झारखंड का गठन कब हुआ है, याद है किसी को? तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर को 2000 को झारखंड का गठन हुआ है, 15 नवंबर 2000 को। अच्छा और अभी फिलहाल में जो है झारखंड में इलेक्शन हुआ था, याद है? झारखंड में इलेक्शन हुआ था 2-3 मंथ पहले। झारखंड में इलेक्शन हुआ था 2-3 मंथ पहले, और वहां पर कौन जीत गई है, कौन सा पार्टी जीता है? तो जेएमएम पार्टी। वहां पर जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो जेएमएम ने वहां पर अपना सरकार बनाया है, जेएमएम की गवर्नमेंट बनी।